हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए और यदि कोई क्वेरीज़ है, कमेंट्स है तो आप लिखिए हमें, और यदि आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं आप सबसे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना और करूंगा कि आप कोरोना वायरस जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें, मास्क लगाएं, डिस्टेंस मेंटेन करें, हैंड सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें एंड मेक श्योर कि आप वैक्सीनेशन ज़रूर लें। तो आज हम बात करेंगे हैप्पी हाइपोक्सिया के बारे में। ये जो वर्ड है बड़ा अजीब सा है कि हाइपोक्सिया के साथ हैप्पी क्या है, इसमें खुशी, ऐसा हैप्पीनेस क्या है। तो ये एक साइंटिफिक टर्म्स है। कुछ लोगों में देखा गया है कि उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है लेकिन उन्हें खुद पता नहीं लगता है, वो बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही बेटर फील करते हैं और वो ये मान लेते हैं कि वो रिकवर कर चुके हैं कोरोना वायरस इन्फेक्शन से। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो वायरस इंटरनली एक इंसान को डैमेज कर रहा होता है लंग्स में और एक एटिपिकल नमूनिया यानी एक कॉम्प्लिकेटेड नमूनिया जैसी कंडीशन बनती है। और कुछ लोगों में यंग पेशेंट देखे गए हैं। इवन आई हैव सीन ए वन पेशेंट जिसको 5 डे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो हैप्पी हाइपोक्सिया एक बहुत ही साइलेंट, क्रिटिकल, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है मेडिकल साइंस के सामने कोरोना वायरस इन्फेक्शन में। और ये हज़ारों में 1 या 2 लोगों को हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सबके साथ ही ऐसा होगा। 90% अगेन आई एम रिपीटिंग के माइल्ड टू मॉडरेट ही होते हैं केस और वो नॉर्मल मेडिसिन से या नॉर्मल केयर से ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ परसेंटेज ये हो सकता है लोगों में, तो इसको हम कैसे समझेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा हमें सिम्टम्स नहीं मिलते हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग पार्ट ये है कि पेशेंट फिज़िकली बहुत कमज़ोर फील नहीं करता है, फीवर नहीं होता है, एक्टिव कफिंग भी नहीं होती है, थोड़ा बहुत कफिंग होती है। तो उस केस में ये देखा जाता है और पेशेंट बहुत लापरवाह हो जाता है। वो ना तो टेम्परेचर की चार्टिंग करता है और ना ही ऑक्सीजन लेवल की चार्टिंग करता है। लेकिन ये ऐसा इस बार क्यों हो रहा है सेकेंड वेव में, उसके पीछे एक म्यूटेशन, एक रीज़न है। क्योंकि पहले जो वायरस था वो नोज़ के लेवल पे या थ्रॉट के लेवल पे कई बार 3 डेज़ 5 डेज़ तक वो पड़ा रहता था और वो उतना जल्दी स्प्रेड नहीं करता था लंग्स की तरफ। लेकिन अब ये देखा जा रहा है नए इन्फेक्शन में कि लोगों को नोज़ के लेवल पे यानी नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी पे 1 या 2 दिन ही वायरस रहता है और वो इमीडिएटली बहुत स्पीड से आपके लंग्स और आपके बॉडी में फैल जाता है, जिससे कि वो कोगुलेशन वाला पार्ट जो है वो यानी थक्के जमा देता है या क्लॉट बन जाता है, जिससे कि एरिएशन में प्रॉब्लम होती है और फिर दिल के लेवल पे, दिमाग के लेवल पे यानी स्ट्रोक का भी कई बार कारण बनता है और वो ग्रेजुअली आपके ऑक्सीजन लेवल को कम करता है। तो ये एक बहुत ही साइलेंट किलर है। लेकिन इसको समझने के लिए सीधा सा ये समझने वाली बात है कि पहले से कोई स्टेरॉइड ना खाएं। जो लोग 5 डेज से पहले ही कोई स्टेरॉइड या प्रिवेंशन के लिए कुछ एंटीबायोटिक या पेन किलर खा लेते हैं या फिर बगैर डॉक्टर की सलाह के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेन किलर खा लेते हैं या स्टेरॉइड ले लेते हैं, उनके साथ इस चीज़ की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी भी स्टेरॉइड का चुनाव या जो एंटीकोगुलेंट है उसका चुनाव बहुत ही ज़्यादा सावधानी से स्पेशलिस्ट के द्वारा ही किया जाना चाहिए। खुद से वो दवाई ना लें। यदि खुद से वो दवाई लेंगे तो आपको एक साइलेंट स्ट्रोक की है, एक साइलेंट डेथ की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। तो इससे सबको बचने की ज़रूरत है। इसको डील करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि फर्स्ट डे से ही आप टेम्परेचर और ऑक्सीजन की चार्टिंग करें, उसका ध्यान रखें। और यदि आपको ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो फिर इमीडिएटली सपोर्ट लें, ऑक्सीजन सपोर्ट लें, हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर से कंसल्टेशन करें और अपनी ऑक्सीजन के लेवल पर ध्यान रखें, तो आप इस कंडीशन से बच सकते हैं। बट ये बहुत ही दुखद है। आप सबको अलर्ट होने की ज़रूरत है और अच्छे केयरिंग की, मैनेजमेंट की आवश्यकता है और चार्टिंग की आवश्यकता है। अपने पैरामीटर पे थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।